इस वक्त हम हैं कामदगिरी परिक्रमा के प्रमुख द्वार पर। यहाँ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य से हम बात करने आए हैं उस बिंदु पर जिसको लेकर पिछले 4 महीने से एक पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। यह बहस वह है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए चल रही है। वास्तव में पिछले कई सालों से या कहें 70 सालों से ज़्यादा से हम काले अंग्रेज़ों के रूप में विश्व में जाने लगे थे। हमने अपनी परंपराएं छोड़कर पश्चिम की गलत परंपराओं का अनुकरण किया। मसलन सुबह देर तक सोना, रात देर तक जागना, भगवान की पूजा पाठ इत्यादि न करना, किसी भी प्रकार की पवित्रता का ध्यान न रखना। लेकिन कोरोना काल में हमको नया यह सीखने को मिला कि हम लोगों से सोशल डिस्टेंस या दूरी कैसे बना के रखें, अपने आप को पवित्र कैसे रखें और साथ में दूसरे का हमारे साथ कैसा व्यवहार, हमारी ऋषि परंपरा है। थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। सनातन संस्कृति में और आर्यावर्त के इस देश में कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति ये दोनों की ही प्राथमिकता है। जैसे कृषि प्रधान भारत है, विश्व की धरती पर कृषि प्रधान भारत है, तो केवल भारत कृषि प्रधान ही नहीं है, भारत ऋषि प्रधान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि केवल कृषि संस्कृति ही नहीं है, ऋषि संस्कृति भी है। आज लोग कृषि संस्कृति को महत्व दे रहे थे, ऋषि संस्कृति को महत्व नहीं दे रहे थे। भूमि में इस प्रकार के खाद्यान्नों का प्रयोग कर रहे थे कि जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति, हमें अन्न के रूप में अधिक मात्रा में अन्न मिले, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है मिट्टी की वो तो समाप्त हो रही थी। इसके कारण लोग खेती के साथ भी अन्याय कर रहे थे। ऋषि मुनि महात्मा उनको हर प्रकार से समझाते थे कि जैविक खाद का प्रयोग करो, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षों को सुरक्षित रखो, नदियों को गंदा मत बनाओ, इनके स्रोतों को किसी निर्माण के माध्यम से मत रोको, इनके जो नैसर्गिक स्रोत हैं वो लागू रहना चाहिए, उनसे प्रवाह अनवरत होना चाहिए, जिससे कि हमारे नदियों की नैसर्गिकता कायम रहे। लेकिन लोगों ने विकास के चक्कर में नदियों की पवित्रता और नदियों के जल स्रोतों को अवरोधित किया। खेती में अधिक अन्न पैदा करने के लिए तमाम प्रकार के यूरिया आदि का खाद का प्रयोग करके उसकी गुणवत्ता को नष्ट करने का प्रयास किया। वृक्षों को काटने का प्रयास किया, वृक्षारोपण कम किया है, वृक्ष अधिक मात्रा में काटे गए हैं केवल फर्नीचर आदि के लिए, अपने मकानों की सुंदरता बनाने के लिए। बहुत ही सुंदर आलीशान हमारा मकान बने जिसमें फर्नीचर आदि हमारा बहुत अच्छा हो, उसके लिए सागौन की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, बड़े बड़े महत्वपूर्ण वृक्षों को भी ढा दिया गया। और लोगों ने चोरी से कटान जारी करके अरबों खरबों रुपया पैदा किया। मंत्री मिनिस्टरों ने, नेताओं ने, आदि आदि लोगों ने, भूमाफिया लोगों ने, खनन माफिया लोगों ने और वन माफिया लोगों ने, इन सब ने अपने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, तहस नहस कर दिया प्रकृति को। चाहे पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे वृक्ष हो और चाहे हमारी मिट्टी हो पृथ्वी की, इन सभी को प्रभावित कर दिया। इस कारण से हमारी कृषि संस्कृति भी इनसे नाराज हुई और जब इन्होंने प्रकृति को छेड़ा और कृषि के मूल स्वरूप को नष्ट किया तो ऋषि संस्कृति भी इनसे नाराज हुई। और जब ऋषि संस्कृति नाराज हुई तो कृषि और ऋषि ये दोनों की नाराजगी का परिणाम है कि आज कोरोना का विकराल स्वरूप हमारे इस विश्व में आया। अर्थात ये परमात्मा की चेतावनी है। ये कोरोना लोग कहते हैं कि वुहान से आया,
चीन का ये कुचक्र है, ये षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि वुहान से आया है, ये चीन का प्रयास है, लेकिन प्रेरक कहीं ना कहीं वो परमात्मा है। माध्यम चीन बन गया, लेकिन प्रेरक कौन है? पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। चीन कितना ही प्रयास क्यों न कर लेता, वो वायरस केवल चीन तक रहता, वही नष्ट हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया है और वैज्ञानिक फेल हो गए हैं, मेडिसिन फेल हो गए, डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए, वैज्ञानिकों ने हाथ उठा लिए, वो अभी तक इसका निदान नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ये कोरोना मनुष्य के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। और ये नए शब्द अंग्रेजी के हमको दिए गए, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस, वॉशिंग हैंड्स, अगर इनको अपने हम वैदिक संस्कृति में जोड़ें, इनको इन शब्दों को क्या कहा जाएगा और क्या हम इनका प्रयोग पहले करते थे? देखिए, क्वारंटाइन का मतलब होता है कि हम लोग सुरक्षित जगह पर रहें, हमको किसी भी प्रकार का विषाणु कीटाणु प्रभावित ना कर पाए, हम किसी को प्रभावित ना कर पाए, इसका यही अर्थ है हिंदी में। ये तो हम लोग पहले से कहते चले आ रहे हैं, चाहे विषाणु रोगाणु से आप प्रभावित ना हो, ये तो पहले से ही हम कहते चले आ रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता चला रहा, वेद कहता चला, ऋषि मुनि महात्मा, कि आप सुरक्षित और साफ सुथरी जगह पर रहें। अब रही सोशल डिस्टेंसिंग की बात कि थोड़ी दूरी बना के चलें, तो ये सत्य है। हमें दूरी का मतलब इसका ये नहीं है कि हम घृणा के माध्यम से दूरी बनाए, नहीं नहीं, हम स्वास्थ्य को देखते हुए, पवित्रता को देखते हुए हम दूरी बनाने का संकेत देते हैं। हमारा शास्त्र भी संकेत देता है कि हम लोग थोड़ा दूरी बना के चलें, जिससे कि एक दूसरा व्यक्ति किसी रोग से प्रभावित ना होने पावे, सुरक्षित रहे और पवित्रता का स्वरूप हमारा बना रहे, और हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा संस्कार, हमारा सिद्धांत, हमारा वातावरण सदा पवित्र रहे। इसके लिए हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, जो आज बार बार सरकार स्वयं कह रही है, इसके लिए स्पेशल संविधान बनाया गया, कानून। पहले तो कानून ये कहता था कि छुआछूत की बात करते हो तुमको अपराधी माना जाएगा और तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानून यही कहता था कि नहीं कहता था? क्यों भाई? संविधान यही कहता था कि तुम छुआछूत का कुचक्र रचते हो, इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करते हो, तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, तुम अपराधी हो। लेकिन आज कानून पलट गया कि नहीं, थोड़ा सा दूरी बना करके चले, नहीं तो जनजीवन खतरे में हो जाएगा। मतलब जान है तो जहान है, और जानवी है और जहानवी है। अगर जान है तो जहान है, तो इसके लिए जान और जहान दोनों को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा सा पवित्रता की दृष्टि से दूरी बनाना परम आवश्यक है। ये अनादिकालीन परंपरा है। लेकिन ये अंग्रेजों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, राजनेताओं ने वोट के लालच में जाति बंधन मुक्त समाज हो अथवा छुआछूत बंधन मुक्त समाज हो, जाति बंधन भले ही ना हो मुक्त, लेकिन छुआछूत बंधन मुक्त समाज हो, ये केवल वोटों के कारण जो एक संविधान बनाया गया और उसमें एक कठोर कार्रवाई निहित की गई, ये केवल राजनेताओं ने मात्र राजनीति की रोटियां सेकने के लिए और अपना सत्ता हथियाने के लिए किया था। लेकिन अब प्रकृति ने मजबूर कर दिया है, इसलिए अब छुआछूत अनिवार्यता हो गई कि उसमें दूरी बनाना परम आवश्यक है। एक दूसरे को मत छुओ, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करो, ये हमारी गाइडलाइन है, भारत सरकार कह रही है। लेकिन ये गाइडलाइन तो हमारे वेदों में आई है, ये वेदों का ही अनुसरण अब भारत की सरकार कर रही है, और भारत की ही सरकार नहीं कर रही है, पूरे विश्व की सरकार कर रही है। क्यों भाई? ये गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन तो हमारे यहाँ वेदों के द्वारा सुनिश्चित की गई थी, ये निर्देश वेदों के द्वारा दिए गए थे, परंतु आज उन्हीं का अनुपालन पूरे विश्व को करना पड़ रहा है। भले ही हमारा भारत है, लेकिन अन्य भारत के अलावा जो देश हैं, जो पाश्चात्य हैं, पूरा का पूरा भौतिक कल्चर उनके जीवन में है, लेकिन वो भी आज कोरोना से प्रभावित होकर हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, वेदों की संस्कृति में जो निहित संदेश है उसको मानने के लिए आज वो संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, उनको मानना पड़ रहा है, मजबूरी है। पहले वो हाथ मिलाते थे,
लेकिन आज वो हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। हमारी संस्कृति कहती थी हाथ जोड़ के अभिवादन किया जाता है, न हाथ हिलाने की परंपरा है, न हाथ मिलाने की परंपरा है। परंपरा है किसकी? अभिवादन में हाथ जोड़ने की। तो आज वो सनातन संस्कृति का जो संदेश था, जिससे आज भौतिक पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोग प्राथमिकता दे रहे थे उसको, लेकिन आज उससे दूर होकर के भारतीय संस्कृति के संदेश, उस परंपरा को मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये कोरोना परमात्मा का संदेश लाया है। ये थे जगत गुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी। इन्होंने बताया कि यह वास्तव में कोरोना परमात्मा का संदेश है। संवाहक उसका वुहान से चीन हुआ, लेकिन वही दूसरी बात, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि इस कोरोना ने पूरे विश्व में एक बार फिर भारत को विश्वगुरु बनने का पूरा मौका दिया, और हमारा नमस्ते उनके हाथ मिलाने पर भारी पड़ गया। आज पूरा विश्व नमस्ते कर रहा है, हाथ कोई नहीं मिला रहा है। और रही सोशल डिस्टेंस की बात, तो उसको लेकर स्वामी जी कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान अपने आप बदल गया, किसी को बदलने की, लड़ने की और झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे फिर हम किसी और हस्ती से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं संदीप बिछाड़िया, नमस्कार।